बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद उल हक है। मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान चलात से बिलोंग करता हूँ और इस वक्त इधर मानसरे में रिहाइश पजीर है। और इस कंपनी के साथ जुड़े हुए मेरे तकरीबन 4 मंथ होने वाले हैं। तो आज जो आपको मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ ये एक बिजनेस है, ठीक है। तो जब बिजनेस की बात आती है तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि बिजनेस लाखों और करोड़ों में से अलावा मुमकिन ही नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बिजनेस लाखों करोड़ों से इन्वेस्टमेंट से अलावा मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जो बगैर इन्वेस्टमेंट आप उस इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट करके आप इतने नहीं कमा सकते और उस इंडस्ट्री से आप बगैर इन्वेस्टमेंट इतने कमा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक हम बाजार में मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, और एक आज जो हम मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ इस बिजनेस का, हमारा बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मुआवजा करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, ठीक है। बिजनेस के टू टाइप्स होते हैं। एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम मार्केट में करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, और उसके बाद जो आज आप सुनने आए हो इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ठीक है। देखिए, रवायती कारोबार करने के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से अलावा बिजनेस मुमकिन नहीं है। बिजनेस के लिए कारोबार वो होता है कि पहले हमने देना होता है, फिर हमने लेना होता है। फर्स्ट यू देन टेक है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे टाइम, सुबह से शाम तक बिजनेस के लिए वक्त देंगे तो हमारा बिजनेस होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होना बहुत लाजमी होता है। एक्सपीरियंस नहीं हुई तो हम उस कारोबार हमारा लॉस में चला जाता है। उसके बाद चौथी नंबर पे लोकेशन। लोकेशन लोकेशन बहुत लाजमी होती है, इस बात बिजनेस में मस्ट होती है। अब हमारी होपस्टेक कंपनी, हमारी कंपनी आपको कि आप आए और मेरे साथ काम करें, मैं आपको एक दिन का 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक मैं आपको पर डे दे सकती हूँ, ठीक है। अब वो इतने बगैर इन्वेस्टमेंट पर डे 5,000 से लेकर 5 लाख कैसे मुमकिन है, वो इंशाल्लाह मैं आपको सारी प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि कैसे कैसे वो मुमकिन है, ठीक है। तो अब देखें, दिन में 5,000 रुपए कमाने के लिए कम से कम हमने स्टार्टिंग में कम से कम 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट करना होता है। 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है। उसके बाद सुबह से शाम तक 12 घंटे वक्त देना होता है। उसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वैसे फ्री में हासिल नहीं होता है कि भाई उस बिजनेस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वहां से आप लॉस करवा के नुकसान में अपना बिजनेस डाल के फिर आपको तजुर्बा हासिल होता है कि भाई ये रास्ता गलत है और दूसरा रास्ता ठीक है, उस तरफ हम चले जाएं, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक्सपीरियंस हासिल हो जाते हैं। उसके बाद चौथी नंबर पे लोकेशन, ठीक है। लोकेशन इस बिजनेस में बहुत मस्त होती है कि जितनी ज्यादा बेहतरीन लोकेशन पे हो तो इतना ज्यादा हमारा बिजनेस होता है। तो जितनी ज्यादा बेहतरीन लोकेशन पे बिजनेस दुकान आप ओपन करो तो इतनी ज्यादा एक बड़ी पगड़ी दे के ओपन करना होता है। तो ये सारी चीजें अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करके सुबह शाम तक टाइम भी दे के एक्सपीरियंस भी हासिल करके लोकेशन भी दे के फिर इस बिजनेस में हमें 50% खौफ है कि हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। कोई शार्ट सर्किट भी हो सकती है, कोई कुदरती आफत सैलाब भी आ सकती है, कोई जिलजिले भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की कोई चोरी डकारी भी हो सकती है, ठीक है। तो आज मैं आपको ऐसा बिजनेस प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि वहां पर आप बगैर इन्वेस्टमेंट एक छोटी मोटी परचेजिंग से जरूरत की कोई चीजें मुझे खरीद के आप वहां से बिजनेस उस इंडस्ट्री में स्टार्ट कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग में 0% इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। उसके बाद वहां पर टाइम आपने अपना मर्जी का वक्त आपने निकाल के देना होता है। उसके बाद एक्सपीरियंस वहां पर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती है। वो कैसी एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये होती है कि भाई एक्सपीरियंस है कि हर दिन हम लोगों को मशवरे दे रहे हैं कि भाई ये चीजें उस दुकान से खरीदो, ये वहां बेहतरीन मिलती है, उधर से खरीदो। तो इस डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास हमने लोगों को भाई बिजनेस के हवाले से मशवरे देना। तो क्या हो गया कि भाई एक्सपीरियंस हमारे पास पहले से ही मौजूद है। उसके बाद लोकेशन, इस बिजनेस में किसी किस्म की लोकेशन की जरूरत नहीं है कि भाई इसकी एक बराच आप कराची गवादर ओपन करवाएं, एक बराच आप
गिलगित में बनवाएं, एक ब्रांच आप लाहौर में बनवाएं, एक इस्लामाबाद में बनवाएं, एक रावलपिंडी, एक कोगी में, जिस जगह में भी आप अपनी ब्रांचें ओपन करवा सकते हो, ठीक है। और इस बिजनेस में हमें 0% खौफ है कि भाई हमें हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गई तो फिर हमें खौफ भी था कि भाई इस बिजनेस में हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो 0% इन्वेस्टमेंट होता है और 0% हमारा इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में हमारा रिस्क होता है। तो अब आगे चलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी हमें पैसे कहां से ला के दे रही है। ट्रेडिशनल बिजनेस, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, एक मार्केट में एक पेप्सी का बोतल मिलता है 50 शॉप में 1.5 लीटर का बोतल आजकल मिलता है 150 रुपए में, ठीक है। अब ये बोतल जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में ये बोतल हल करके केमिकल पानी डाल के मिक्स करके तैयार हो रहा है, उधर ये बोतल कितने का तैयार होगा, ठीक है। उधर ये बोतल ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का तैयार होता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होती है कि ये 50 का बोतल फैक्ट्री में तैयार हो कि हमें 150 का क्यों मिलता है, ठीक है। रवायती कारोबार में सबसे पहले जब पेप्सी का बोतल फैक्ट्री में कंपनी ने बनाया तो बाबर आजम को बुलाए कि बाबर आजम साहब आप आए और इस बोतल के आप एडवर्टाइज करें, ठीक है। उसने एडवर्टाइज किया, 20 25 30 सेकंड का एड बनाए, कम से कम 4-5 करोड़ रुपए उसको दे दिया। अब ये 4-5 करोड़ रुपए कहां से जा रहे हैं, किसकी जेब से जा रहे हैं? ये गरीब आवाम की, ये 150 वाले आवाम की जेब से जा रही है। उसके बाद जब प्रोडक्ट तैयार होकर मार्केट में आया तो गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया, जनरल सेल टैक्स 17%, ठीक है। 17% गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। अब टैक्स कहां से जा रही है? वो भी ये गरीब आवाम की जेब से जा रही है। उसके बाद जो बड़े डीलर होते हैं, जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट बाहर निकालने वो बड़े डीलर होते हैं, कम से कम 10% ये खाते हैं, और ये किधर से खाते हैं? ये भी यही आवाम की जेब से खाते हैं। उसके बाद जो सिटी की डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हम लोग बाहर मार्केट में गाड़ियां लेके चलते हैं, देखते हैं, कम से कम 10% वो लोग खाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दुकानदार भाई के पास आए, इसने आगे सेल किया, तो इसी तरह 150 के वे प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच जाता है। तो जब ये डायरेक्ट सेलिंग का आइडिया बना 1886 में, 1886 में एवन नाम की एक लड़की थी, यूएसए से इस लड़की का ताल्लुक था, ठीक है। उस वक्त लड़की ने कॉस्मेटिक्स के कुछ प्रोडक्ट एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करवाई, मैन्युफैक्चरिंग करवा के कहा कि अब ये वाला प्रोडक्ट मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में दूंगी, लेकिन उससे बिजनेस सिर्फ ये लोग करेंगे, 1 2 3 4 5, सिर्फ ये 5 लोग करेंगे। ये लोग ऐसे लोग हैं जो पहले से बिजनेसमैन हैं और पहले से लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, और जब मैं अपने प्रोडक्ट भी दूंगी तो ये लोग तो मजीद अमीर तर होते जाएंगे। तो एवन ने कहा कि मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाली मेरी ये 95% ये मेरी आवाम है, प्रोडक्ट सारे ये यूज कर रहे हैं और फायदा इन लोगों को हो रही है। ये 95% ऐसे लोग शामिल हैं जो जॉब वाले हो गए, बेरोजगार लोग, गरीब लोग शामिल हैं। तो एवन ने कहा कि मैं एक ऐसा यूनिक तरीका क्यों ना ईजाद करूं कि जो ये 95% गरीबों को कुछ ना कुछ रोजगार, कारोबारी एक मौका फराम हो। तो 1886 में एवन ने अपना आइडिया लॉन्च किया। तो उसका आइडिया जब 1886 में लॉन्च हुआ तो उस वक्त इंटरनेट नहीं था, तो उसने पिन कॉपी में मैनुअल टीमें बनाई कि अपना बिजनेस शुरू किया। जब 90 की दहाई में इंटरनेट आया तो दुनिया ग्लोबल विलेज बनी। उसके बाद उसका आइडिया इतना ज्यादा फेमस हो गया कि पूरी वर्ल्ड दुनिया में उसका आइडिया फैल गया, ठीक है। 1886 में 1999 में इसी तरह एवन का आइडिया पाकिस्तान में आया। तो अब एवन की कंपनी आप इस वक्त भी देख सकते हो, उसका आइडिया आप खुद गूगल में देख सकते हो। एवन की कंपनी भी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त तीसरे नंबर पर चल रही है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में भी हमारा ये प्रोडक्ट 50 रुपए का वहां पे भी तैयार होता है, और ये भी आगे 150 रुपए का ये भी सेल करते हैं। ये हो गया एंड यूजर, फैक्ट्री से सीधा प्रोडक्ट कंपनी ने एंड यूजर के पास पहुंचे। अब यहाँ रवायती कारोबार में सब प्रोडक्ट बनाए तो बाबर आजम को बुला रहे थे कि भाई आप आइए एडवर्टाइज करें। यहाँ कंपनी ने कहा कि मुझे किसी किस्म की बाबर आजम की जरूरत नहीं है, मैं वही पैसे अपनी ये लोगों के ऊपर तकसीम करूं जो बाबर आजम को 20-25 सेकंड का 5-6 करोड़ रुपए दे रहे थे। और यहाँ कंपनी ने कहा मैं अपने प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में ही नहीं ला रही हूँ, वही पैसे मैं अपनी ये आवाम के ऊपर तकसीम करूंगी। उसके बाद कंपनी ने कहा कि मुझे किसी किस्म की डीलरों की जरूरत नहीं है, जो डीलर खाने वाले 10% रुपए मैं अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों के ऊपर
तकसीम करूंगी। उसके बाद जो सीटी के डिस्ट्रीब्यूटर थे कंपनी का, मुझे किसी किस्म की डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ रवायती कारोबार में खा रहा था, डायरेक्ट सेलिंग में वही पैसे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों के ऊपर तकसीम करूंगी। और कंपनी ने कहा मुझे किसी सीटी की डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है, मेरे ये डिस्ट्रीब्यूटर भी मेरे ये लोग हैं, ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बने और मेरे वही पैसे ये खाएं, ठीक है। और कंपनी ने कहा कि भाई मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाली भी मेरी ये आवाम है। तो देखें अब डायरेक्ट सेलिंग में कि भाई कंपनी ने प्रोडक्ट बनाई और सीधा एंड यूजर के पास पहुंचाया, ठीक है। अब दरमियान में जो चैनल्स थे रवायती कारोबार में, ये 5 लोग थे। डायरेक्ट सेलिंग A1 ने कहा कि ये 5 लोग हम खत्म करते हैं, जो अपने आइडिया पे ये 5 लोग जहां पर खा रहे थे, मैं वही पैसे अपनी ये 95% लोगों के ऊपर तकसीम करूंगी। तो अब आपको अच्छी तरह मालूम हुआ होगा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमें पैसे कहां से ला के दे रही है। तो पैसे इस जगह से ला के दे रही, जो यहाँ 5 लोग खा रहे थे, इन 5 लोग डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल सारी खत्म कर देती, वही पैसे हर अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लोगों के ऊपर तकसीम कर देती है। तो ये है डायरेक्ट ट्रेडिशनल बिजनेस और ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब आगे चलते हैं हमारी कंपनी की तरफ। हमारी कंपनी का नाम है होप्सटेक प्राइवेट लिमिटेड। होप्सटेक प्राइवेट लिमिटेड, होप्सटेक कंपनी जनाब 2014 में कंपनी मुकम्मल एक रोड मैप के साथ मैदान में आई। तो 2014 से इसी तरह कंपनी ने एक रोड मैप बनाई कि हमने नेक्स्ट ईयर हमने क्या करना है, ठीक, अगले साल हमने करना क्या है, ठीक है। 2014 से 2017 तक कंपनी ने गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट पर बिजनेस की। उसके बाद 2017 से 18 तक कंपनी ने एक साल मंसूबबंदी प्लान की कि हम जाके अगले कौन से प्रोजेक्ट पर आएंगे। तो 2018 में सबसे पहले होप्सटेक कंपनी आ गई नेटवर्किंग पर रियल एस्टेट लेके। जो सबसे पहले खैबर सिटी बुरहान इंटरचेंज के पास से हसन अब्दाल में खैबर सिटी में होप्सटेक कंपनी ने एक ब्लॉक खरीदा, उधर से नेटवर्किंग पर बिजनेस शुरू किया। तो जितनी कंपनी का सोच थी उससे ज्यादा वहां पर कंपनी को रिजल्ट मिल गया। जो 2018 में कंपनी ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट जो प्रॉपर्टी का लॉन्च किया। इसी तरह कंपनी का विजन और मिशन में शामिल है कि भाई मैंने पाकिस्तान के हर एक बेरोजगार को मैंने रोजगार देना है, ठीक है। मैंने मेड इन पाकिस्तान की वकार को मैंने इंटरनेशनल लेवल की मंडियों में बुलंद करना है। अब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं लेदर की, जिस चीज के भी, यही होप्सटेक के नाम से और मेड इन पाकिस्तान के नाम से मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। उसके बाद कंपनी का विजन और मिशन में शामिल है कि जब ये आइडिया पाकिस्तान में आया तो बाहर ममालिक से कोई ऐप के शक्ल में, उसके बाद कोई वेबसाइट के शक्ल में पाकिस्तान के गरीब लोगों के जमा पूंजी लेके फरार हुए डबोए हैं, उनके खात्मा करना कंपनी का विजन और मिशन में शामिल है। इसी तरह 25 अक्टूबर 2022 को कंपनी आ गई क्रॉस ओवर मार्केट। जो रोजमर्रा जिंदगी में हम अपनी जरूरत की चीजें यूज करते हैं, शूज हो गया, इसी तरह घर के बर्तन, प्लेट, चम्मच वगैरह, इन चीजों पर आ गई। इसी तरह 2025 में होप्सटेक कंपनी कह रही कि मैं अपनी होपरएक्स के नाम से क्रिप्टो कॉइन इजरा करने की इरादा रखती हूँ। होपरएक्स के नाम से क्रिप्टो कॉइन इजरा करने की इरादा रखती हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में क्रिप्टो कॉइन लीगल नहीं है अब तक, लेकिन वो बहुत सारे लोग वकार जका इसी तरह मुख्तलिफ सारे लोग लगे हुए, शायद 25-26 तक हो जाए। अगर न भी हुए तो होप्सटेक कंपनी कह रही कि भाई आप उस वक्त तक जितना हो सके कॉइन जमा करें और उस वक्त तक आप अपने कॉइन जमा करके मुझसे एक्सचेंज करवा सकते हो। अगर उस वक्त पाकिस्तान में कॉइन लीगल नहीं हुए तो होप्सटेक कंपनी कह रही कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो मैं अपने कॉइन दुबई में भी जाके लॉन्च कर रही हूँ। इसी तरह 2028 तक होप्सटेक कंपनी का एक फेज मुकम्मल होगा, फिर 28 से 2043 तक कंपनी का दूसरा पार्ट शुरू होगा। अब 8 साल 9वां साल चल रहा है, जो 22वां प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम चल रहा है। इससे पहले 14 से 22 तक होप्सटेक कंपनी ने अपने मेंबर के साथ, कस्टमर के साथ जो वादे किए थे, जो उनके ऊपर आने की कमिटमेंट थी, वो सबके ऊपर उतर आए है या नहीं आए, इसको आप खुद अपनी आंखों से वेरीफाई कर सकते हो। तो ये है कंपनी का मंसूबाबंदी। और अब आगे जाते हैं कंपनी के प्रोफाइल पे। अब एक कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल जो मैं आपको आज प्रेजेंट कर रहा हूं, होप्सटेक कंपनी, ये बेसिकली हमारी पाकिस्तानी कंपनी है। होप्सटेक कंपनी 2014 में होप्सटेक कंपनी एक मुकम्मल रोड मैप के साथ मैदान में उतर आई। उसके बाद FBR से रजिस्टर हैं,
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का एक इदारा होता है, एनुअल इस इदारे को टैक्स पे करना होता है। उसके बाद SECP से रजिस्टर हैं, SECP से रजिस्टर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी एक गवर्नमेंट का इदारा होता है, उधर से रजिस्टर है। उसके बाद ISO से रजिस्टर है, ठीक है। और इस कंपनी का जो ऑनर है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर अब्दुल्ला साहब, जो कंपनी के मालिक हैं मिस्टर अब्दुल्ला साहब। और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं MD नसीर हैदर साहब, मलिक नसीर हैदर साहब, नसीर हैदर साहब। उसके बाद जो कंपनी के प्रॉपर्टी के हेड हैं, प्रॉपर्टी के हेड हैं अब्दुल अजीज सोमरो साहब, अब्दुल अजीज सोमरो साहब। इसके बाद इस वक्त कंपनी के पास 33 प्रोडक्ट हैं, जिसमें लेदर की शूज, इसके बाद वुमेन पर्स, उसके बाद वुमेन क्लच, इसके बाद मेल के वॉलेट्स, इसी तरह डिनर सेट हैं, उसके बाद मुख्तलिफ घर के नाइफ सेट हैं, इसके बाद प्लेट चम्मच पेंट के बेलेट्स हैं, इसी तरह मुख्तलिफ सोसाइटीज पाकिस्तान में कंपनी के प्लाट्स वगैरह शामिल हैं, ठीक है। तो अब ईद के बाद एक अब न्यू और 23 का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले, जो बिग स्टोर, जिस मार्केट रेट पे हमें चाय चीनी डालडा जिस रेट पे बाहर हमें मिल रही है, वही रेट पे होप स्टेक के इल्हाक शुदा स्टोर से भी हमें चाय चीनी डालडा आटा जो रोजमर्रा जिंदगी की चीजें उधर से हम खरीद सकते हैं। जब उधर से होप स्टेक के दुकान से हम खरीदेंगे तो वहां से कंपनी हमें कमीशन दे रही होती है। तो ये कंपनी का प्रोफाइल। उसके बाद बाइनरी प्लान बिजनेस है। बाइनरी प्लान बिजनेस है। बाइनरी क्या चीज है, मैं एंड में आपको एक्सप्लेन करूंगा बाइनरी है क्या चीज। तो ये है कंपनी का प्रोफाइल। अब कंपनी कह रही है कि आप आए और मेरे साथ काम करें तो मैं आपको 11 तरह की बोनसेस दूंगी। सबसे पहला बोनस है सेव एंड सम। सेव एंड सम ऑप्सटेक कंपनी कह रही है मैं 2025 में अपनी क्रिप्टो कॉइन इजरा करने की इरादा रखती हूँ। उस वक्त तक हर एक मेंबर अपने अकाउंट में 5,000 तक क्रिप्टो कॉइन जमा कर सकता है, ठीक है। तो देखें ये एक डिजिटल करेंसी होती है, पाकिस्तान में लीगल नहीं है। अगर लीगल हो गई तो पाकिस्तान में हर घर में हर बच्चा इसमें बिजनेस करके अमीर बन सकता है, ठीक है। तो इसी तरह वही डिजिटल करेंसी होती है जो बाहर ममालिक में चलते हैं, ठीक है। तो अब होपस्टेक कंपनी कह रही है 2025 तक 5,000 अपने अकाउंट में जमा करें, और उस वक्त तक हम इसमें होपस्टेक से क्रिप्टो कॉइन कैसे जमा कर सकते हैं। तो जो भी कंपनी कह रही है आप मुझसे जो भी प्रोडक्ट बाय करते हो, डालडा चीनी चावल आटा प्लाट डिनर सेट शूज जो भी बाय करते हो, उसके साथ साथ मैं आपको तोहफे के तौर पे आपको दे रही हूँ। जब बिटकॉइन लॉन्च हुए तो 2009 में तो लोग हमने खरीदना था। 2009 में 10 रुपए का एक बिटकॉइन था BTC। वही BTC 2021 के दरमियान वही BTC 1,20,00,000 पे चला गया। 10 का BTC 1,20,00,000 पे, और तकरीबन 2 महीने पहले 38-37 पाया था, फिर दोबारा इस वक्त 80 लाख पर चल रहा है, ठीक है। तो ये होपस्टेक कंपनी भी अपनी योपरस के नाम से क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर रही है, और 25 तक हर एक मेंबर 5,000 तक अपने अकाउंट में जमा कर सकते हो। तो उस वक्त कंपनी ने मिनिमम रेट भी बताई कि 2025 में मिनिमम एक कॉइन का रेट $5 होगा। अब अगर $5 हो गई तो 5,000 में 5 करें तो ये $25,000 बनते हैं, ठीक है। $25,000 जब आपके अकाउंट में हो तो उस वक्त डॉलर की रेट से जरब लगाएं। जब पाकिस्तान में एक बार एक चीज ऊपर गया तो ज्यादा नीचे आना मुमकिन नहीं होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई डॉलर अगर उस वक्त डाउन भी हो कि अगर 180 पे भी आ जाते हैं तो ये बनते हैं 45 लाख रुपए, ठीक है। ये वही बंदा समझता है जो क्रिप्टो कॉइन के बारे में नॉलेज हो। ये एक बिजनेस होता है, इसका भी एक कारोबार होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोनस है इंट्रोड्यूसर। इंट्रोड्यूसर इंट्रोड्यूसर बोनस, जब आप सिस्टम के हिस्सा बनते हो तो आपकी एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड के आपकी 2 मार्केटें होती है, ठीक है। उसके बाद वही कि आप जब सिस्टम के हिस्सा बने, आपने काम को सीखा समझा, सीखी समझ के आपने अपने कोई दोस्त कजन को राइट पे इंट्रोड्यूस करवाया, तो कंपनी कह रही कि इसके बदले में मैं आपको 1 से लेकर 25% तक में आपको कमीशन दूंगी। अब ये कमीशन ये बंदे एक बार नहीं, ये बंदे जितनी बार भी अपने अकाउंट से चाय चीनी आटा चावल आटा जो भी पूरी लाइफ खरीदेगा, यही 1 से वाली 25% कमीशन
आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अब आगे तीसरा बोनस है इंट्रोड्यूसर प्लस। इंट्रोड्यूसर प्लस, इंट्रोड्यूसर प्लस, इंट्रोड्यूसर प्लस से जब आप सिस्टम के हिस्सा बने तो आपकी राइट और लेफ्ट दो मार्केट होते हैं। जब एक राइट साइड पे अपना कोई कजन आपने इंट्रोड्यूस करवाया, अब ये भाई भी तो इसी के भी टू लेग हैं। देखें, बगैर मेहनत से तो पैसे नहीं आते, हर बंदा काम किया तो फिर पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भाई भी काम सीखा, समझा, समझ के अपने राइट पे एक बंदे को इसने भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो कंपनी कह रही कि इसके बदले में मैं आपको 1 से लेकर 12.5% तक मैं आपको कमीशन दूंगी। अब ये कमीशन एक बार नहीं, ये बंदा जब जब भी अपने अकाउंट से चाय, चीनी, दाल, चावल, आटा जो भी चीज खरीदेगा, इसका एक बार से 12 वाली कमीशन इसको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद चौथा बोनस है केयर शेयर। केयर शेयर, जब आप इसी तरह सिस्टम के हिस्सा बने तो राइट और लेफ्ट पे दो मार्केट्स होते हैं। जब आपने खुद अपनी वसातत से एक को राइट पे इंट्रोड्यूस, एक को लेफ्ट पे इंट्रोड्यूस किया, तो कंपनी कह रही कि मैं आपको इस केयर शेयर पूल में आपका नाम शामिल करूंगी। ठीक है, जब केयर शेयर पूल में आपका नाम शामिल होगा तो कंपनी कह रही मैं 2 साल तक यकुम टू यकुम एक सैलरी तनख्वाह की तरफ एक को आपको मैं इनकम दूंगी। कंपनी कह रही मैं पूरी अपने प्रॉफिट से 16% में इसके शेयर पूल में पाकिस्तान दुनिया जहां से जितने भी लोग शामिल हैं मैं उन सब के ऊपर तकसीम करूंगी। अगर मिसाल के तौर पर कंपनी को अगर 2 करोड़ का प्रॉफिट होता है, 2 करोड़ की प्रॉफिट से 16% निकालें तो 32 लाख रुपए बनते हैं। अब 32 लाख रुपए इस पोल में जितने भी लोग शामिल हैं उन सब के ऊपर तकसीम होगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर 300 बंदे भी शामिल हैं, ठीक है, 32 लाख रुपए 300 बंदों के ऊपर तकसीम करें तो ये 10 के बन जाते हैं, ऊपर प्लस बन जाते हैं। ठीक है, ये कंपनी के लिए मैं आपको यकुम टू यकुम रेगुलर 2 साल तक आपको केयर शेयर दूंगी। जब फर्स्ट मंथ 10 के मिला तो दूसरा मंथ ये बोनस 15,000 पे भी जा सकता है। ठीक है, तीसरा मंथ ये बोनस दोबारा नीचे आके 12,000 पे भी आ सकता है, क्योंकि कंपनी बिजनेस कर रही है, कारोबार कर रही है, उधर से प्रॉफिट निकाल के हमारे ऊपर तकसीम कर रही है। ये हो गया चौथा बोनस। उसके बाद पांचवा बोनस है एक्टिविटी रिवार्ड। पांचवा बोनस एक्टिविटी रिवार्ड, कंपनी कह रही कि मैं हर 3 मंथ बाद कुरंदाजी करवा रही हूँ, साल में 4 कुरंदाजियां करवा रही हूँ। आप कहते हो कि कोई भी कंपनी का मेंबर कस्टमर कहता है कि मैं इस कुरंदाजी में शामिल होना चाहता हूँ, तो कंपनी कह रही कि आप महीने में एक बार मुझसे 8 पीवी की कुछ खरीदारी करें। 8 पीवी ये होती है कि कंपनी एक पीवी रखा है कि भाई जिसमें आप शूज भी जो भी चीज खरीद के आप पीवी पूरे सकते हो। कल के लिए जब कंपनी की चाय, चीनी, डालडे की स्टोर्स बनेंगे, महीने में अगर 12-13 हजार की उधर से दुकान से खरीदारी किया तो भी आपको 8 पीवी मिल जाती है। इसी तरह फिर दूसरे मंथ भी आपने 8 पीवी खरीदारी किया, तीसरे मंथ भी आपने 8 पीवी की खरीदारी किया, तो कंपनी कह रही कि मैं आपको पहली कुरंदाजी में आपका नाम शामिल करूंगी, जिसमें कुरंदाजी होगी, 25% लोगों को इनामात मिलेंगे और इनामात की कीमत 1500 से लेकर 10 लाख तक हो जाएगी। जिसकी किस्मत नसीब में जो हो गया तो वही चीज उसको मिल जाएगा। इसी तरह आप दूसरे भी शामिल, तीसरे भी शामिल, चौथे भी शामिल हो तो कंपनी कह रही मैं आपको 5वीं कुरंदाजी में आपका नाम शामिल कर देती हूँ। फिर 5वीं कुरंदाजी में फिर 25% लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, 25% लोगों को इनामात मिलेंगे, जिसमें बड़े इनामात हैं। इसी तरह मुख्तलिफ उम्रे के टिकट से, इसी तरह प्लाट से, इसी तरह इंटरनेशनल टूर्स वगैरह वगैरह शामिल हैं। अब आगे चलते हैं, छठा बोनस टीम बोनस। छठा बोनस टीम बोनस। टीम बोनस, देखें जनाब कि दुनिया में हर काम, जो भी काम देखें तो एक टीम से कामयाब होता है। ठीक है, बिजनेसमैन, कारोबारी बंदा हमेशा एक टीम बनाता है। इसी तरह जब हमारी पाकिस्तान आजाद हुआ तो अल्लामा इकबाल ने एक टीम बनाई और आजाद करवाया। अगर वही कायद आजम अकेला पाकिस्तान आजाद करवाना तो उसकी चारे ही नहीं थी, बाप का उसका चारा नहीं थी कि भाई वो पाकिस्तान का अकेला आजाद करवा सके। उसके साथ मिले हुए थे सियासी समाजी शख्सियात, उलमाए कराम, बहुत सारे शहीद भी हो गए, मिल के पाकिस्तान आजाद करवाए। इसी तरह कोई कारोबारी फील्ड में जाए तो एक बिजनेसमैन भी एक टीम बनाता है, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में, हॉस्पिटल में जाए तो डायरेक्टर एमएस, उसके बाद नीचे डॉक्टर्स, उसके बाद नीचे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जिम्मेदार, उसके बाद लेबॉर्ट्री वाले, उसके बाद एक्सरे वाले, उसके बाद ईसीजी वाले मिल के उस हॉस्पिटल को चलाते हैं। तो दुनिया का हर काम
टीम से अलावा मुमकिन नहीं है, टीम से बंदा कामयाब होता है। तो इस इंडस्ट्री में भी हमने एक प्यारी सी टीम बनाना होता है, और इस इंडस्ट्री में भी हमें भी कामयाबी के जो चांसेस है, टीम से हम कामयाब हो जाते हैं। जब आप सिस्टम के हिस्सा बने तो आपके राइट और लेफ्ट पे टूल लगे, ठीक है। अब ये दो साइड्स हैं कि भाई एक राइट मार्केट है, एक लेफ्ट मार्केट है, ठीक है। इसको कहते हैं बाइनरी प्लान बिजनेस। जब आपने अपने कोई कजन को, एक को राइट पे इंट्रोड्यूस करवाया, एक को लेफ्ट पे करवाया, अब आपके कजन के भी टू लगे, इसके भी टू लगे, ठीक है। कजन ने भी एक राइट करवाया, एक लेफ्ट करवाया, ये दोस्त ने भी एक राइट और लेफ्ट करवाया, ठीक है। कंपनी के एक जो टीम बोनस होता है, जब आपकी राइट लेफ्ट आपकी मैच हुए तो एक बोनस होता है। कंपनी ने कुछ एसवी रखी है, इसके मतलब सेल वॉल्यूम, और कुछ पीवी रखी, इसके मतलब परचेस वॉल्यूम, और कुछ सीवी रखे, इसके मतलब है कारपोरेट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी तरह से अब आपकी टीमें जी बन जाती है, तो इसकी आपकी पीवी एसवी आपको मिल जाती है। जब 5 एसवी आपकी राइट होगी, 5 एसवी आपकी लेफ्ट होगी, कंपनी कह रही है मैं आपको 5,000 रुपए का बोनस दूंगी, ठीक है। इसी तरह जब आपकी टीमें बढ़ती बढ़ती हजारों में टीमें चली जाती हैं, हजारों टीमें गई, तो जब दिन में फिर एक साइड पर अगर 100 ज्वाइनिंग, एक साइड पर 100 ज्वाइनिंग हुई, तो कम से कम 100 एसवी बनती है। 100 एसवी बनी तो कंपनी ने कहा कि अब इस बोनस की मद में मैं आपको दिन का 1,00,000 तक नहीं दे सकती, इस बोनस की मद में मैं आपको दिन का फाइनल 75,000 रुपए तक मैं आपको 15 रैंक पे दिन का दिहाड़ी आपको दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया छठा बोनस, टीम बोनस। उसके बाद सातवां बोनस है सुपर शेयर। सुपर शेयर, सुपर शेयर कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक बोनस रखा है कि जो भी बंदा मेरी सोसाइटीज में अपनी वसातत से 5 प्लाट सेल करवाता है, कैश पे करवाता है, इंस्टॉलमेंट पे करवाता है, जिस तरीके से भी करवाए, 5 प्लाट सेल करवाते हैं, तो उस बंदे को कंपनी के लिए रेगुलर यकुम टू यकुम 3 साल तक मैं एक इनकम दूंगी। मैं अपने पूरे मंथ की प्रॉफिट से, पूरे प्रॉफिट से 10% निकाल के मैं सुपर शेयर के लोगों के ऊपर तकसीम करूंगी, कह रहे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर कंपनी को अगर 2 करोड़ का प्रॉफिट होता है, 2 करोड़ से अगर आप 10% निकालें तो बनते हैं ये 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए इस पोल में जितने भी लोग शामिल हैं उन सब के ऊपर तकसीम होगा। तो देखें सुपर शेयर में प्रॉपर्टी में कम तर लोग शामिल हो सकते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 30 बंदे भी शामिल हैं, ठीक है, 30 बंदे भी शामिल हैं, तो 20 लाख रुपए 30 बंदों के ऊपर तकसीम करें तो ये बन जाते हैं 66,000 से ऊपर, ठीक है। ये कंपनी कह रही मैं आपको यकुम टू यकुम अगले 3 साल तक आपको दूंगी। तो ये बोनस आगे आपका 1 लाख भी जा सकता है, ठीक है। ये बोनस दोबारा नीचे आके 80,000 भी आ सकता है, क्योंकि कंपनी बिजनेस करी, कारोबार करी कि भाई उसको जितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ इतना ज्यादा हमारे ऊपर इनकम तकसीम कर रही है। तो ये हो गया 7वां बोनस। 8वां बोनस है आउटलेट बोनस। आउटलेट, ठीक है। होपस्टेक कंपनी ने अपनी फ्रेंचाइज के लिए एक बोनस रखा है कि भाई जो भी बंदा मेरी कंपनी का फ्रेंचाइज ओपन करना चाहता है जिस जगह में भी, तो उस जगह से वही बंदा मेरी कंपनी के 20 से 25 बंदों की उस जगह से टीम निकालें, ठीक है। जब 20 से 25 बंदों की आपकी उस जगह से टीम हुई तो होपस्टेक कंपनी की आपको फ्रेंचाइज आउटलेट कोड अलॉट करती है। फिर आपके आउटलेट से जितना भी कंपनी का बिजनेस होगा वहां से कंपनी आपको 3% आपको आउटलेट बोनस की मद में कंपनी आपको देगी। उसके बाद 9वां बोनस है प्रेसेप्टर। प्रेसेप्टर मोलिम कंपनी ने अपने उस्ताद के लिए एक बोनस रखा है कि भाई जो भी बंदा चौथी रैंक पे जाके मेरी हेड ऑफिस में आके ये प्रेसेप्टर कोड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कंपनी के पास जाके टेस्ट इंटरव्यू होगा कि भाई कंपनी उस बंदे को मानेगी, तस्लीम करेगी कि भाई ये बंदा मेरे बारे में लोगों को अच्छी तरह प्रेजेंटेशन दे सकता है, अच्छी तरह ट्रेनिंग दे सकता है। फिर उस बंदे को कंपनी प्रेसेप्टर कोड लॉटरी, फिर उसी फ्रेंचाइज से जितने भी ज्वाइनिंग होंगे पर ज्वाइनिंग उस प्रेसेप्टर कोड उस्ताद को 250 रुपए कंपनी देगी। उसके बाद 10वां बोनस है प्रीमियर पे आउट। प्रीमियर पे आउट, प्रीमियर पे आउट, ठीक है। प्रीमियर पे आउट जो सीवी के नाम से एक बोनस है कि हर प्रोडक्ट के नीचे मेंशन किया हुआ है एक सीवी 1 रुपए की है, ठीक है। तो कंपनी के कुछ स्पेशल प्रोडक्ट हैं जिसमें इस वक्त सारी प्रॉपर्टी के प्रोडक्ट शामिल हैं। तो हर प्रॉपर्टी के प्रोडक्ट के नीचे सीवी मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक सीवी 1 रुपए की, एक पहले मंथ में आप एक प्लाट सेल करवाते हो तो उसकी मिसाल के तौर पर 1000 सीवी हो गई।
तो कंपनी कह रही है 1000 रुपए में आप रेगुलर यकुम टू यकुम 1 साल तक आपको दूंगी, ठीक है। फिर दूसरा महीना आता है, आप 2 प्लाट सेल करवाते हो, तो मिसाल के तौर पर उस 2 प्लाट की हो गई भाई 2000 सीवी, ठीक है। 2000 सीवी दूसरे मंथ की हो गई, 1000 सीवी पहले मंथ की हो गई, तो 3000 सीवी हो गई। कंपनी कह रही है कि 3000 सीवी में आपको यकुम टू यकुम आपको 1 साल तक दूंगी। तो ये हो गया 10वां बोनस। उसके बाद 11वां बोनस है रैंक रिवार्ड। रैंक रिवार्ड, रैंक रिवार्ड जब आप सिस्टम के हिस्सा बनते ज्वाइन होते हो तो आपकी पहली रैंक होती है। दूसरी रैंक पे जाने के लिए 50 एसवी आपकी राइट, 50 एसवी लेफ्ट, उसके बाद 10 पीवी होना लाजमी है, ठीक है। जब दूसरी रैंक पर आप चले गए तो कंपनी ने आपको कुछ प्रोडक्ट गिफ्ट रखा हुआ है, जिसमें एक शूज है, उसके बाद एक सूट है, उसके बाद एक मोबाइल है, ठीक है। अब आप कहते हो कि ये 3 प्रोडक्ट मैं लेना चाहता हूं, तो कंपनी कह रही है इसकी टोटल जितनी भी प्राइस बनती है उधर से 50% कीमत आप अदा करें और 50% कंपनी कह रही है कि मैं अदा करूं, ये प्रोडक्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो देखें, दुनिया का हर काम का एक लेवल होता है। गवर्नमेंट के जॉब में भी जाए तो आपकी अपॉइंटमेंट 9 भी हुई, 11 पे चले, 13, 14, 15, फिर लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इस कंपनी ने भी, होपस्टेक कंपनी ने भी एक रैंक रखी है कि भाई आप ज्वाइन हो तो पहली रैंक होती है। तो इसी तरह एक रैंक, एक से लेकर आगे 5 रैंक तक जो कंपनी ने प्रोडक्ट रखा है कि भाई गिफ्ट के तौर पर, उधर उस 5 तक 50% आपने देना हो, 50% कंपनी दे ये प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेगी। फिर 6ठी रैंक से लेके आगे 10वीं रैंक तक 60% कंपनी देगी, 40% आपने देना हो, प्रोडक्ट कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। इसी तरह 11वें रैंक से लेकर 15वां रैंक तक 70% कंपनी देगी और 30% मेंबर ने देना होता है। तो कंपनी 15वां रैंक तक जो बंदा पहुंचता है तो कंपनी उसको 15 रैंक तक कंपनी 50 करोड़ के असासे बिल्ड करती है। तो ये हो गया 11वां बोनस। अब होपस्टेक कंपनी में दाखिल कैसे हो सकते हो? कंपनी ने कहा कि आप एक बार मुझसे जो अपनी जरूरत की कोई चीज खरीदें और मेरे सिस्टम में दाखिल हो जाएं, ठीक है। दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड में देखें ऐसा बिजनेस है जहां पर लोग एक खरीदारी से बिजनेस स्टार्ट करना होता है। बिजनेस देखें इन्वेस्टमेंट से अलावा बिजनेस नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है बगैर इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस कर सकते हो। तो कंपनी ने, होपस्टेक कंपनी ने कहा कि एक बार अपनी कोई जरूरत की चीज मुझसे खरीदें और मेरे साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें। तो जिसमें कंपनी ने एक रेगुलर वॉलेट रखी है कि भाई इसको आपने जरूरी खरीदना है। उसके बाद एक की चेन। तो अब आप होपस्टेक में कैसे दाखिल हो सकते हो, ठीक है। अब कंपनी ने कहा कि एक बार आप मुझसे एक बार खरीदारी करें और मेरे सिस्टम में दाखिल हो जाएं, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का ऐसा एक बिजनेस है, वहां पर एक खरीदारी से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस तो इन्वेस्टमेंट से अलावा मुमकिन नहीं होता, लेकिन इस इंडस्ट्री में बगैर इन्वेस्टमेंट हमारा बिजनेस होता है, ठीक है। तो इसलिए होपस्टेक कंपनी ने एक वॉलेट रेगुलर रखा है, उसके बाद एक की चेन पिन रेगुलर रखा है। ये 2 प्रोडक्ट इसलिए रेगुलर रखा है कि भाई होपस्टेक कंपनी कुछ मार्केट में या टीवी पे कुछ एड तो इसके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इस कंपनी के कुछ ना कुछ चीज तो हमारे पास होना लाजमी होता है। उसके बाद 1500 रुपए कंपनी ने एक्टिवेशन चार्ज रखी है। ये 3 चीजें कंफर्म्ड है। उसके बाद चौथी चीज आपकी अपनी रेंज के मुताबिक सिलेक्ट किए भाई, और शूज लेना है, डिनर सेट लेना है, इसी तरह नाइफ सेट लें, बेलेट लें, जो भी लें, तो प्लाट भी आप लेके सिस्टम में दाखिल हो सकते हो। तो मिनिमम बनती है 9300 से लेकर आगे आप 25 लाख तक जो भी प्रोडक्ट खरीद के आप सिस्टम में दाखिल हो सकते हो। तो 9300 की खरीदारी से कंपनी कह रही आपके पैसों के बदले में मैं आपको प्रोडक्ट आपको दूंगी, और कंपनी कह रही कि आज के बाद आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो, मेरे साथ मिलकर बिजनेस करें, ठीक है। अब जो होपस्टेक कंपनी ने सिर्फ लेदर की और बर्तन की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाई है 90 करोड़ की, ठीक है। और हमें कह रही कि एक बार अपनी जरूरत की कोई चीज खरीद के आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाएं, ठीक है। तो देखें, अगर इस वक्त हम मार्केट रवायती कारोबार में एक दुकान से 1.5-2 लाख की भी शॉपिंग करें तो वो दुकानदार कभी भी हमें नहीं कहेगा कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कह रही कि भाई एक बार आप मुझसे जो अपनी पसंद की चीजें खरीद के आप मेरे कारोबार में आप शिरकत कर सकते हो। तो ये 9300 की खरीदारी से कंपनी 1000 रुपए हमें रिटर्न कर रही है, ठीक है। इसको बाद में अपनी न्यूज ज्वाइनिंग पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये 9300 की खरीदारी से कंपनी 8 क्रिप्टो कॉइन हमें दे रही है, जो परक्स जो 2025 में कंपनी के लिए एक्सचेंज कर रही हूँ। तो अब जो प्रोडक्ट कंपनी हमें दे रही है
जो कीमत में ये हमें गिफ्ट के तौर पर मिल रही है। ये सारे प्रोडक्ट है जो हम पैसे दे रहे हैं कंपनी को 9,300 की, 10,000 की, 20,000 की, वो हमारे कंपनी के पास हमारा बयाना जाता है, ठीक है। जब उसके बाद हम सिस्टम के हिस्सा बने, कंपनी अपने कारपोरेट बंडल से, जो भी कंपनी के अपने अकाउंट से हम जाती कोई प्लाट खरीदेंगे, कोई और कोई प्लाट खरीदे, तो उसमें हमारे ये जितने हमारे शुरू में ये पैसे लग गए, वो पैसे उस जगह में भी हमारे यूज आ सकते हैं। तो प्रोडक्ट हमें तोहफे के गिफ्ट के तौर पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस सिस्टम में दाखिल हो सकते हो, ठीक है। तो अब एंड में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी, ठीक है, बाइनरी क्या चीज है, बाइनरी क्या चीज है और बाइनरी की पावर क्या है और हजारों लाखों में दिन का मुमकिन कैसे है। आपको एक साल की बाइनरी का इसके बाद प्रोजेक्शन प्लान आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जब आप इसी तरह सिस्टम के हिस्सा बने, आपके राइट और लेफ्ट आपके दो मार्केट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप एक साल की मैं आपको प्रोजेक्शन प्लान दिखाऊंगा। तो एक साल में होते हैं 12 मंथ है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब आप सिस्टम के हिस्सा बने शुरू में, तो सिस्टम के बारे में, होप स्टेक के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नॉलेज लिया। आपने पहले मंथ में अपने राइट साइड मार्केट पे एक कजन, लेफ्ट साइड मार्केट पे आपने अपने एक कजन आपने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, पहले आपने मंथ में। तो पहले मंथ में आपकी टीम कितनी हो गई, 1-2 बंदों की आपकी टीम हो गई, ठीक है। इसी तरह एक महीना मुकम्मल हुआ, तो दूसरा महीने में आपके इस दोस्त ने भी अपने राइट और लेफ्ट किया और इस दोस्त ने भी राइट लेफ्ट किया, ठीक है। ये आपका दूसरा महीना है। दूसरा महीने में आपकी टीम कितनी होगी, 1-2-3-4, ठीक है, 4 बंदों की दूसरा महीने में आपकी टीम हो गई। इसी तरह आगे तीसरा महीना शुरू हुआ, तो इस कजन ने भी लेफ्ट राइट किया, आपके इस दोस्त ने भी राइट और लेफ्ट अपनी किया, इस कजन ने भी राइट लेफ्ट और इस दोस्त ने भी राइट लेफ्ट किया, ठीक है। ये आपका तीसरा मंथ है। तीसरा मंथ में आपकी टीम कितनी हो गई, 1-2-3-4-5-6-7-8। तीसरा मंथ में आपकी 8 बंदों की टीम हो गई। देखिए यहाँ पर टीम डबल होती गई, ठीक है। चौथा मंथ में आपकी 16 बंदों की टीम हो गई। पांचवा मंथ में आपकी 32 बंदूक की आपकी टीम हो गई। छठा मंथ में आपकी 64 बंदूक की टीम होगी। सातवां मंथ में आपकी 128 बंदूक की टीम होगी। आठवां मंथ में आपकी 256 बंदूक की टीम होगी। नौवां मंथ में आपकी 512 बंदूक की टीम हो गई। 10वां मंथ में आपकी 1024 बंदूक की टीम हो गई। 11वां मंथ में आपका 2048 बंदों की टीम हो गई। 12वां मंथ आपकी 4096 बंदों की टीम हो गई। तो 2048 ने अगर एक एक लाया तो 4096 होते। तो मैंने कहा आप आए लेफ्ट राइट किया तो राइट साइड पे 4096 और लेफ्ट साइड पे 4096 बनते हैं। 4096 राइट, उसके बाद 4096 लेफ्ट, दो साइड दो इतने इतने बन जाते हैं, ठीक है। जब आप सिस्टम का हिस्सा बने, फॉर एग्जांपल ये है जिया भाई, ठीक है, जिया भाई आए, जिया भाई ने अपनी एक मंथ में, पहले मंथ में अपने एक दोस्त अली को ज्वाइन करवाया, फिर अपने दूसरी साइड पर अपने एक दोस्त अहमद को ज्वाइन करवाया, ठीक है। जिया भाई ने अपनी लेफ्ट राइट किया, हर आने वाले बंदे ने अपनी लेफ्ट और राइट किया, केयर शेयर में चले गए और उन लोगों ने अपनी लेफ्ट राइट कर करके केयर शेयर में चले गए, तो सब कामयाब है। तो इन 8000 लोगों में से आपने टोटल यहाँ पर 2 बंदे लाया, ठीक है। तो इसी तरह देखें ब्रदर, यहाँ पर हमारा सिर्फ दिमाग का काम है कि भाई गिनती बिलचे का हमने काम नहीं करे। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है और इस दिमाग को हमने इस्तेमाल करने होता है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम का बदकिस्मती है, हम सब शामिल हैं कि भाई दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, हार्ड वर्क करते हैं, इधर से नीचे सुबह से शाम तक अपने जिस्म रगड़ते हैं 500-600 रुपयों के लिए, ठीक है। अगर इस मानसरे की एवरेज देखें तो एक दुकान में ड्यूटी करे तो महीने में 15, 18, 20 हजार से ऊपर सैलरी मुमकिन नहीं है। तो अगर पर डे 600 रुपये सैलरी हो गई, कम से कम 8 घंटे काम करना होता है। लेकिन ऐसे इसी तरह जब आपका 8000 नेटवर्क बन गया, ठीक है, 8000 नेटवर्क बन गया, 8000 लोग दिन में एक एक घंटे अपने इस बिजनेस के लिए टाइम देंगे। तो एक एक घंटा अगर बिजनेस के लिए टाइम देंगे तो 8000 घंटे आपके टीम में नीचे काम होगा। तो उस वक्त आप बताएं कि 8000 घंटे जब आपकी टीम में नीचे काम होगा तो लाखों में मुमकिन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इंशाल्लाह अल्लाह करे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान में हमारी 2 कैटेगरी लोग हैं और इस मानसरे के अंदर हम जैसे लोग सुबह से शाम तक मेहनत करके बड़ी मुश्किल से 600 कमाते हैं और इस मानसरे के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि दिन में लाखों में कमा सकते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में 95% ये लोग हैं,
जो हार्ड वर्कर हैं, ठीक है। उसके बाद 5% ये लोग हैं जो स्मार्ट वर्कर हैं, दिमाग से काम करते हैं, बड़ी सोच वाले, बड़े दिमाग वाले हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, ठीक है, जो बिजनेस कारोबारी लोग हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमारा कि भाई हमारा काम है ये 95% लोगों को हमने यही लोगों में 5% लोगों में, कारोबारी लोगों में शामिल करवाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की इतनी बड़ी पावरफुल इंडस्ट्री है कि जो हमारी सोच से ज्यादा हमें इतनी इनकम दे रही है, ठीक है। लेकिन इसमें अब हमने खुद इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देना होता है, शऊर देना होता है, ठीक है, कि भाई डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आरओ क्या है। आज से पहले जो पाकिस्तान में स्कैम फ्रॉड हुए तो ऐसे ऐप ऐसे कंपनियों में हुए कि भाई पैसे के पीछे पैसे देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग पे वर्ल्ड पे सर्च करके देखें, जो भी कंपनी आई तो भाई पैसे की आपको प्रोडक्ट देती है, प्रोडक्ट से कंपनी कारोबार बिजनेस करती है। वो कंपनी आज तक बंद ना फ्रॉड हुई, और वर्ल्ड में आप सर्च करके देख सकते हो। आप खुद अपने गूगल में डायरेक्ट सेलिंग भी देखें, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग का आइडिया भी देखें, डायरेक्ट सेलिंग टॉप अर्नर भी देखें, उसके बाद होपस्टेक के भी बारे में सर्च करके देख सकते हो कि भाई अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, और 14 से 23वां तक कंपनी ने क्या कुछ किया, वो सब कुछ आप अपनी आंखों से खुद भी देख सकते हो, ठीक है। अब एंड में आपके जितने भी सवालात होंगे, उन सवालात जिस बंदे आपको प्रेजेंट भेजेगा उस आपको अपने वही बंदे से एंड में प्रेजेंटेशन अच्छी तरह सुने और सही तरीके से गौर से सुने, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जो भी सवालात हुए तो आप अपने मेंबर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। तो अपने भाई राजा शाहिद वजीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।